भोमा शाह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। इसमें सीख मिलती है उदारता की, निस्वार्थ सेवा की, देशभक्ति की। भोमा शाह जी का जन्म 1547 में राजस्थान में हुआ था। जब भी दानवीरता और राष्ट्रभक्ति की बात आती है, भोमा शाह जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उनको और उनकी सेना को भोमा शाह जी ने आर्थिक सहायता दी। भोमा शाह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धन की सच्ची सार्थकता इसी बात में है कि उसे समाज और देश हित में लगा दिया जाए। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज भामा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे, उसके बाद से निशांत कुमार भी पहुंचे। निशांत कुमार को लेकर के खूब नारेबाजी हो रही। बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता निशांत कुमार के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ निशांत कुमार जब जेडीयू कार्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आप। श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, इस कर्पूरी सभागार में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भोमा शाह जी का जन्म 1547 में राजस्थान में हुआ था। जब भी दानवीरता और राष्ट्रभक्ति की बात आती है, भोमा शाह जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उनको और उनकी सेना को भोमा शाह जी ने आर्थिक सहायता दी। उन्होंने अपने 2 बेटों को भी महाराणा प्रताप की सेना में भेज दिया, जो आगे चलकर शहीद हुए। भोमा शाह जी का कहना था कि देश से कमाया हुआ धन अगर देश की रक्षा में लगा दिया जाए, ये उनका सौभाग्य है। भोमा शाह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धन की सच्ची सार्थकता इसी बात में है कि उसे समाज और देश हित में लगा दिया जाए। भोमा शाह जी का जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, उदारता और देशभक्ति सिखाता है। मैं फिर से भोमा शाह जी का नमन करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भोमा शाह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ जी। और अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा उत्साह है लोगों जी हाँ, भोमा शाह जी से हमें सीख मिलती है उदारता की, निस्वार्थ सेवा की, देशभक्ति की। जिंदाबाद। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू प्रदेश कार्यालय में निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ निशांत कुमार को लेकर के नारे भी लग रहे हैं, शंखनाद किया जा रहा है। 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलने वाला है। इसके ठीक पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश, खूब नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की कमान जो है सम्राट चौधरी के हाथों में। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है राजनीति में। राजनीति असंभावनाओं का खेल कहा जाता है। राजनीति में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के किसी की उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन गए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, सम्राट चौधरी सीएम बने। लेकिन अब चर्चा है, यात्रा के बाद से कई महत्वपूर्ण फैसले जेडीयू के द्वारा लिए जा सकते हैं। निशांत को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अंदर खाने ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में निशांत को ताजपोशी के लिए जेडीयू मुहिम भी चला सकता है। हालांकि निशांत कुमार ने साफ कहा कि भामा साहब की जयंती में हम आए हुए थे, उनका बड़ा योगदान है, महाराणा प्रताप को उन्होंने मदद भी किया था। लेकिन 3 मई से जब यात्रा होगी और यात्रा खत्म होगी तो देखना होगा निशांत को जेडीयू की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।